शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों विशेष का एन एस के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते अर्जुन के विषय सोशल साइंस। और आज वीडियो में आपको सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके अलावा देखा जाए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आप जो दूसरे तरीके कई तरह के सवालों को समझ पाएंगे। एमसीक्यू सवाल तो है ही है, लेकिन साथ में आप जो इनके एक्सप्लेनेशन से अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए जल्द समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर थे। तो यहाँ पर देखा एक ऐसे तरीके से हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में पहले से। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखा जो हमारा इतिहास है वो मुख्यतः हमारा पे 3 कालों में बटा हुआ है। एक हमारा बनता है प्राचीन काल, एक बनता है हमारा आधुनिक काल और एक इन दोनों के बीच का एक काल बनता है। उस काल को क्या कहा जाता है। और आपका ऑप्शन है मध्यकाल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, प्राचीन पाषाण काल। तो यहाँ चारों में से आप जो है सही जवाब को चुन लीजिए कि आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब गैस कर लिया होगा, चुन लिया होगा कि सही जवाब हमारा क्या बनता है। और सही जवाब हमारा बनता है मध्यकाल। तो हमारा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की हमारा पर 3 मेन हमारा पे काल बनाए गए हैं इतिहास को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है भारत में मध्यकाल को कौन सा युग माना गया है। तो यहाँ देखा जाए भारत में मध्यकाल है, मध्यकाल को एक और किसी नाम से जानते हैं, किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो वो नाम क्या बनता है। और आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक, मेलजोल का संश्लेषण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको सही जवाब चुनना है कि सही जवाब क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि चारों में से आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है मेल जोल और संश्लेषण। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में से कहा जाता है किसने भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज की। तो यहाँ देखा जाए कहते कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने भारत में आने की खोज की थी। तो बहुत से नाविक थे जिन्होंने देखा जाए कई सारे देशों की खोज करी, कई सारे रास्तों की खोज करी, लेकिन भारत में आने का जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था, उसकी खोज किसने की। और आपके ऑप्शन है बार्थोलोमेव डिमाज, वास्को डी गामा, कोलंबस, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कि कौन था वैसा व्यक्ति जिसने भारत में आने के समुद्री मार्ग की खोज की। और ये हमारा सही जवाब बनता है हमारा पर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा थे जिन्होंने समुद्री मार्ग खोजा भारत में आने के लिए। और ये आए थे हमारा पर 1498 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका की जो यहाँ पे हमारा कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, उन्हें कितने भागों में बांटा गया था, कितने हिस्सों में रखा गया था। और आपके ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कितने हमारे कॉलोनी वगैरह में बांटा गया था अमेरिका को। तो यहाँ पर देखा है ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। आपने जो सही जवाब को चुन लिया होगा कि सही जवाब हमारे पे क्या बनता है। और सही जवाब हमारा बनता है 13। तो यहाँ पर हमारा पर जो है अमेरिका को 13 उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5। वह कौन सा जर्मन पुजारी था जिसने पहली बार रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे हमारा पर कौन सा पुजारी था जिसने रोमन के कैथोलिक जो चर्च के जो वहाँ के पुजारी थे तो उनको चुनौती दी थी, क्योंकि वो लोग जो अपना जनता को पाप मुक्ति पत्र, पवित्र रोटी, अपना पूजा पाठ, दर्शन, कई चीज़ों के नामों से जनता को लूट रहे थे। तो ऐसे में देखा है एक जर्मन पुजारी था जिसने कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को, वहाँ के लोग जितने भी लोग थे उनको चुनौती दी। तो कौन था एक ऐसा व्यक्ति। और आपका ऑप्शन है डोनाल्डो, मार्टिन लूथर, माइकल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आपने चुन लिया होगा। और सही जो हमारा पे बनता है मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना धर्म सुधार को लेके बहुत अच्छे काम किए, लोगों को समझाया कि जो एक ईश्वर भक्ति का एक आसान तरीका क्या है, एक सही तरीका क्या है, और हमारा पर चर्च के जो अधिकारी है वो किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर के विचारों से पश्चिम में कौन से धर्म सुधार की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हमारा देखा है कौन से धर्म की सुधार हुई कि मार्टिन लूथर ने कहा कि यहाँ पर जो चर्च के जो अधिकारी है वो एक गलत संदेश दे रहे हैं, लोगों में एक गलत संदेश दे रहे हैं ताकि उनसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐड सके। और यहाँ पे मार्टिन लूथर ने अपने विचार रखे, उन्होंने अपना देखा जब मार्टिन लूथर जो कि खुद एक पुजारी थे और जो उन्हें कहते हैं कि लोगों के सामने धर्म सुधार के लिए
कुछ अपने सुझाव रखे, कुछ अपने अच्छे विचार रखे, उसे किस धर्म सुधार नाम से जाना जाता है। और आपका ऑप्शन बनते हैं प्रोटेस्टेड, मुस्लिम, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको जो सही जवाब चुनना है। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है प्रोटेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो यहाँ आपको बताना है औद्योगिक क्रांति, जो हमारे पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कब, कहाँ, कैसे हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति हमारे कब हुई। और आपका क्वेश्चन है 14वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो यहाँ पे हमारा औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो ये हमारा पर जो देखा जाए और उसका देखा जाए जो सही जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा पे 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में हमारे पे औद्योगिक क्रांति हुई और सबसे पहले हमारा जो देखा है औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। तो आगे बढ़ते हैं। जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया। और आपके क्वेश्चन बनते हैं हवाई जहाज, इंजन, फ़ोन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा पास जो जेम्स वाट है उन्होंने एक खास चीज़ का आविष्कार किया था और वो हमारा बनता है। तो आपने एक से जो चुन लिया होगा कि से जो इनमें से क्या बनता है, और से जो हमारा बनता है इंजन। तो जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो इसकी स्टार्टिंग कब थी प्रथम विश्व युद्ध की, जो हमारी स्टार्टिंग कब बनती है। पहला है कि अभी तक हमारे पे इतिहास में देखा जाए दो हमारे बहुत बड़े युद्ध हुए, दो बड़े हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और हमारे पर देखा प्रथम विश्व युद्ध हमारे पे कब हुआ। और आपके क्वेश्चन बनते हैं 1814 में, 1914 में, 1839 में, 1939 में। तो आपको क्या लगता है कि चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है 1914 में। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो कि 1918 तक रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि 1939 से लेकर 1945 तक रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश इस रूप में भारत आए। तो यहाँ पे देखा यानी कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज से भारत में किस रूप में, स्टार्टिंग में किस रूप में हमारे भारत में आए थे। विजेता, यात्री, आक्रमणकारी, व्यापारी। तो यह भारत में जो है अंग्रेजों के आने के शुरुआती उद्देश्य क्या थे, क्या बहाना लेके हमारे पे इंडिया में आए। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है सही जवाब हमारा बनता है। तो भी देखिए आपने सही जवाब चुन लिया होगा। तो सही जवाब हमारा बनता है व्यापारी। तो यहाँ पर देखा जाए भारत में जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पर देखा जाए वो शुरुआत में आए थे अपना भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत के यहाँ पे कमज़ोर राजनीति और देश हमारा पे कई सारे हिस्सों में बटा हुआ था, जिसका चलते उन्होंने लाभ उठाया और धीरे धीरे अपना पूरे भारत को अपना कब्जे में लेकर चले गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, मीर जाफ़र नवाब थे। तो यहाँ पे हमारा देखा है मीर जाफ़र कहाँ के नवाब थे। तो मीर जाफ़र, तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए मीर जाफ़र जो नवाब थे और आपके शब्द बनते हैं मैसूर के, पंजाब के, बंगाल के, चीन के। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जो सही जवाब हमारा बनता है। तो आपने गैस कर लिया होगा कि सही जवाब हमारा पे क्या है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जो सही जवाब हमारा बनता है बंगाल। तो यहाँ पे हमारा मीर जाफ़र बंगाल के नवाब थे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु बाद में जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। और आपके ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो क्या लगता है आपको कि कौन सा देश है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। और आपका क्वेश्चन है 1600, 1900, 1750, 1854। तो क्या लगता है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई होगी। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है 1600। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ देखा जाए 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके कुछ साल बाद हमारा पर हुआ बक्सर का युद्ध हुआ था। हमारा पर देखा जाए प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध हमारा पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। और आपके ऑप्शन है 1754, 1799, 1764, 1789। तो क्या बनता है आपको। तो यहाँ देखा जाए सही जवाब आप चुन लीजिए कि आपको क्या लगता है कि सही जवाब हमारा पे क्या होगा। तो सही जवाब हमारा बनता है
1757 में हमारा पर प्लासी की दुआ, और 1757 के 7 साल बाद लगभग 1764 में हमारा पर देखा जाए मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का दुआ, जिसमें मीर कासिम की क्या हुई, हार हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15। प्रश्न 15 में यहाँ पे हमारा कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू की। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए ये स्थायी बंदोबस्त हमारे क्या आती है, एक तरह से टैक्स वसूल करने की उनकी पद्धति, अंग्रेजों की टैक्स वसूल करने की पद्धति थी, एक तरीका तथा जिसे शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? और आपका ऑप्शन है 1822 में, 1750 में, 1854 में, 1793 में। तो अब चारों में से एक जवाब आपको चुन लीजिए, आपको क्या लगता है। और सही जो हमारा बनता है, तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा, और सही जो हमारा बनता है 1793 में। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर देखा शुरुआत में तो फ़ायदे हुए, लेकिन बाद में इसके ज़्यादा कोई फ़ायदा नजर नहीं आए। लगभग देखा जाए 20 साल बाद इसको बंद कर दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त को, फिक्स सेटलमेंट। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं आपको तैयार करा चुका हूँ, तो हो सकता है कि बहुत से इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो यहाँ पर देखा जाए, इसके अलावा देखा जाए चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंस जो नोट्स बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप हमारे शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको और भी जो आपके सब्जेक्ट बनते हैं उन लगभग आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सब की आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे देखा जाए वीडियो आपके लिए जो भी कुछ है फ्री है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखा है मैंने बहुत से जो कोचिंग सेंटर होते हैं, बहुत सी जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट से मोटी मोटी रकम वसूल की जाती है, उनसे मोटी फीस ली जाती है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वैसे क्वालिटी उनको नहीं मिलती। और यहाँ पर देखा स्टूडेंट का कहना है यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल है वहाँ पर पढ़ाई वगैरह करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में उनको पढ़ाई करने को मिल रही है, काफ़ी उनकी अच्छी परसेंटेज आ रही है। तो यहाँ देखा है आप भी अपनी अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, पास हो सकते हैं अच्छी परसेंटेज के साथ में। आपको करना है क्या है, सिंपली बस आप हमारे वीडियो से तैयारी करें। इसके अलावा देखा जाए आपको कहीं से भी कोई भी स्टडी मटेरियल मिलता है, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए अगर आपको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल मिलता है जहाँ से आप तैयारी कर सके, बिल्कुल करिए। दूसरे यूट्यूब चैनल से अगर आप तैयारी करना चाहें, बिल्कुल करिए। आप वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।